हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपने किए हैं उसमें कुछ डाउट्स आप लोगों के आए थे मेरे पास, जिसमें से कुछ डाउट्स मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। इसमें आपकी बुक जो है टी एस ग्रेवाल, इसमें ये इसका न्यू इसका इस बार का एडिशन है, ये न्यू एडिशन है। और इसमें दो क्वेश्चन बच्चों के डाउट में है, एक 73 और एक है क्वेश्चन नंबर 85। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इसके लिए मैं एक वीडियो बना के दूँ, तो मैं एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग को थोड़ा सा शार्प कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें और कोशिश करें कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। ऑन 31st March 2018 the balance in capital account or Abhir, Bobby and Vineet after making adjustment for profit and drawing were 8 lakh, 6 lakh, 4 lakh respectively। ये 31 मार्च 2018 के इनके कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं और एक लाइन जो दे रखी है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। इसका मतलब है कि ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल्स हैं। इस मीन्स ये क्लोजिंग कैपिटल है, दिमाग के अंदर रखना है, क्लोजिंग कैपिटल है। Subsequently, it was discovered that the interest on capital, interest on drawing had been omitted. The partners were entitled to interest on capital 10% per annum and were to be charged interest on drawing 6% per annum. The drawing during the year were अभी 20,000 का है drawn at the end of each month, Bobby का 50,000 drawn at the beginning of the each half year, and beneath का 1 lakh है withdrawn on 31st October 2017. The net profit for the year ended 31st March 18 was 1,50,000 और जो इनका रेशियो है वो 2:1 का है। आपको एक सिंगल चले एंट्री पास करनी है, एक ही एंट्री बनानी है। एंट्री लिखा हुआ है फॉर द एवर एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑल्सो शो योर वर्किंग क्लियरली। तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दिया, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होना है। तो जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन में आपको बताया था कि क्लोजिंग कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस पर दिया जाता है। तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे सबसे पहले, और ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले अभीर का ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। इसकी क्लोजिंग कैपिटल 8 लाख थी क्वेश्चन में, और इसने जो ड्राइंग की है 20,000 पर मंथ की है, 12 मंथ तक की है, तो टोटल इसे ड्राइंग की होगी 2,40,000। और इसका जो प्रॉफिट का शेयर है 1,50,000 इंटू 2/5 माइनस 60,000, इसको प्लस माइनस किया तो 9,80,000। ऐसे ही हम बॉबी का ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। 6 लाख इसकी क्लोजिंग कैपिटल है, 50,000 इसने पर 6 मंथ निकाला है, तो 6 मंथ 2 टाइम होता है 1 ईयर में, तो ईयरली ड्राइंग इसकी 1 लाख की होती है। और प्रॉफिट में शेयर होता है इसका 60,000 का। 6,40,000 इसकी ओपनिंग कैपिटल आती है। तीसरा आता है विनीत की ओपनिंग कैपिटल। तो विनीत की जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 4 लाख क्लोजिंग कैपिटल है, 1 लाख का इसके लमसम अमाउंट का ड्राइंग है, और 1,50,000 का 1/5 इसका ये प्रॉफिट का शेयर है। तो इसको एडजस्ट किया तो 4,70,000। ये मैंने इन तीनों की ओपनिंग कैपिटल निकाली। इन तीनों पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 10% से। तो अभीर का आएगा 98,000, बॉबी का 64,000, विनीत का 47,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल आते हैं। तो इन तीनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल होता है वो होता है 2,09,000। अब जो 2,09,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन तीनों का जो टोटल है वो कितना है 2,09,000। अब देखो जरा गौर से, ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा है 2,09,000, और प्रॉफिट दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर 1,50,000। अगर उस 1,50,000 में मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करता हूँ तो बन जाता है 1,63,600 टोटल। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 2,09,000 का इंटरेस्ट हम दे पाएँ टोटल प्रॉफिट में से, तो इम्पॉसिबल है। दूसरा क्या है कि क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ है कि हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है या एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। मैंने आपको इसके बारे में रूल बताया था कि जब डीड साइलेंट हो, माने क्वेश्चन साइलेंट हो, डीड नहीं क्वेश्चन अगर साइलेंट हो, तो उस केस में हम कैपिटल को हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेसिस पर देखते हैं, उसके अंदर 3 केस थे। एक तो था आपका सफिशिएंट प्रॉफिट, एक इनसफिशिएंट प्रॉफिट, और तीसरा था आपका लॉस। तो ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला केस आ रहा है।
तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में हम क्या करते थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालते थे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल करके प्रॉफिट को उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटते थे। माने क्वेश्चन में जो रेशियो दे रखे हैं उस रेशियो में नहीं बांटेंगे, हम किस रेशियो में बांटेंगे इसको, हम बांटेंगे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो होगा। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल लीजिए, क्योंकि बिना इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। अभीर की ड्राइंग कितनी है, 20,000 की थी, 12 का मल्टीप्लाई किया तो एनुअल ड्राइंग हो गई और 6% इसका रेट है और 5.5 अपॉन 12 लगता है। जो मैंने एक टेबल आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बताई थी, वीडियोज़ के लिए मैंने आपको दिया था, तो इससे कैलकुलेशन किया तो इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है 6600। इंटरेस्ट ऑन बॉबीज ड्राइंग निकालते हैं तो इसने 50,000 निकाला है, हाफ ईयर निकाला है तो 2 टाइम निकाला होगा 6%, और जब इसने बिगिनिंग ऑफ द एवरी हाफ ईयर है तो उसके लिए 9/12 लगेगा। 4500 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। ऐसे ही विनीत का निकालेंगे, इसका लमसम है 1 लाख, एक बार में दिया हुआ है 6/100 और अक्टूबर के लास्ट में निकाला है, इसलिए अक्टूबर को हटा के नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5/12 2500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका जो होता है वो होता है 2500। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, एक टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, लेकिन टेबल स्विंग एडजस्टमेंट से पहले मैं आपको एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो केस बता रहा था वो समझा देता हूँ। तो देखो मैंने नोट लिखा हुआ है, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 98,000, 64,000, 47,000 मैंने अभी निकाली थी, टोटल 2,09,000 विच इज लेस देन प्रॉफिट प्लस आईओडी। प्रॉफिट कितना था 1,50,000 और आईओडी कितना है 13,600, इन तीनों का सम जो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये टोटल आता है 1,63,600। सो प्रॉफिट वुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 98,000, 64,000 और 47,000। रेशियो निकल के आया था 98, 64, 47, तीनों का सम करके तीनों के नीचे हमने रख दिया, तो 98/209 ये समझ में आपको आ गया होगा। अब अभी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, तो प्रॉफिट प्लस आईओडी, प्रॉफिट प्लस आईओडी का केस कितना आया था, क्या आया था अभी 1,63,000। तो 1,63,000 को हम बांटेंगे किस रेशो में, इसी रेशो में। ठीक है, तो ये हमने बांटा तो अभीर को कितना मिलेगा 163 इंटू 98/209 76712। ऐसे ही बॉबी का निकाल लेंगे और ये हमने विनीत का भी निकाल लिया। अब बनाएंगे टेबल स्विंग एडजस्टमेंट। जल्दी से देखिए टेबल स्विंग एडजस्टमेंट कैसे बनेगा। सबसे पहले जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था वो गलत किया था, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 1,50,000 इसको हम डेबिट में लिखेंगे, 60,000, 60,000, 30,000 ये हमने 2:1 में बांटा है जो क्वेश्चन में गिवन था, और टोटल 1,50,000 मैंने कहाँ लिख दिया, डेबिट में, फर्म के क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, रूल मैंने आपको बता रखा है पहले से, ये कौन से हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैं, प्रॉफिट गलत बांटा है, सही करने के लिए डेबिट में करेंगे और फर्म माने P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में करेंगे। इंटरेस्ट और ड्राइंग डेबिट में ही आता है, आपको पता है अभी निकाला था 6600, 4500, 2500, टोटल होता है 13,600 क्रेडिट में। और जो भी आईओसी मैंने निकाला था, एक स्टार मैंने बनाया हुआ है, स्टार का मतलब है ये नीचे जो मैंने अभी सॉल्यूशन पूरा दिया था ये, ठीक है ना। इसको देखते हुए मैंने ये बांटा, तो ये आएगा क्रेडिट में 76,712, 50098 और 36,790, तीनों का सम 168,600, ये आ जाएगा इसके डेबिट में। अब मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप टोटल करना है। डेबिट का टोटल किया 66,600, क्रेडिट का किया 76,712, ऐसे इन सब के डेबिट क्रेडिट का मैंने टोटल लगाया, और जो मैंने बैलेंस किया तो इसमें पता चला कि इसमें क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है 10,112, इसमें डेबिट ज़्यादा आ रहा है 14,402, और इसमें क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है 4,290 क्रेडिट। जल्दी से एक एंट्री पास करेंगे। डेबिट कौन हो रहा है इसमें, डेबिट हो रहा है इसमें बॉबी, और ये क्रेडिट हो रहे हैं अभीर और विनीत। एंट्री पास करेंगे, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,402 टू अभीर्स कैपिटल अकाउंट टू विनीस कैपिटल अकाउंट, और ये इसका जो टोटल है वो इसके इक्वल हो रहा है, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अभी मैं एक क्वेश्चन 85 और बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या है, ए एंड बी आर द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी देयर मैनेजर एज अ partner with effect from 1st April 2020 for 1/4 share of profits. C. While a manager was in receipt of a salary of rupees 27,000 per annum and a commission of 10% of the net profit after charging such salary and commission, इसको अंडर में रखेंगे आप। In terms of the partnership, did any excess amount
which C will be entitled to receive a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager will be borne by A. Profit for the year ended 31st March 2020 rupees 2,25,000. Prepare P&L appropriation account for the year ended 31st March 2020. टॉपिक क्लियर हो गया। वो टॉपिक कहाँ है इसका, ये गारंटी वाले टॉपिक में से है। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, तो पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। दो पार्टनर थे, ए और बी, दोनों का रेशियो था 3:2। इनका एक मैनेजर था सी, उसको ये पार्टनर बनाना चाहते हैं 1 अप्रैल 20 से 1/4 शेयर के लिए। सी जिस समय मैनेजर हुआ करता था उसको पर एनम 27,000 की सैलरी मिलती थी और कमीशन मिलता था 10%, वो भी नेट प्रॉफिट का आफ्टर सैलरी माइनस करने के बाद और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। डेट में दे रखा है कि अगर सी को कोई भी एक्सेस अमाउंट मिलेगा पार्टनर बनने के बाद, जो पहले मिलता था उसको मैनेजर के फॉर्म में, और अब वो पार्टनर बनने के बाद जितना उसको ज़्यादा मिलेगा, उन दोनों का डिफरेंस बॉन्ड करेगा अकेला ए गारंटी दे रहा है किसको, सी को। और प्रॉफिट 2,25,000 का दे रखा है। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2020 के लिए। चलिए कैसे सॉल्व होगा देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम वाली केस है, लेकिन क्वेश्चन तो हमको सॉल्व करना ही होगा। इसमें 1 अप्रैल 2020 डेट दी हुई है और प्रॉफिट दिया हुआ 31 मार्च 2020 का, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ सा मामला है। इसमें 1 अप्रैल 2020 को अगर 1 अप्रैल 2019 कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा सही हो जाएगा। चलिए मैं 2019 के अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या बन सकता है। तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले इसका एक हम वर्किंग नोट तैयार कर रहे हैं। वर्किंग नोट देखें आप। सी एज ए मैनेजर वॉज रिसीविंग, जिस समय वो मैनेजर था उसको क्या मिल रहा था, एक तो सैलरी मिल रही थी 27,000 पर एनम की मिल रही थी, ये पर एनम सैलरी है, ठीक है ना। और कमीशन मिल रहा था कितना, जो प्रॉफिट है उसमें से सैलरी को माइनस कर दिया, 225 का प्रॉफिट था, 27,000 का इसका सैलरी माइनस किया इंटू 10/110। ये पता है ना आपको, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में रेट को प्लस कर लेते हैं, तो 100 प्लस ये मैंने 100 प्लस 10 कर लिया, तो टोटल हो गया 110। याद रहेंगे आप। तो 1,98,000 इन दोनों का प्लस माइनस करके आया, इंटू 10/100, 10/110 किया तो 18,000 का इसका कमीशन हो गया, तो 27 प्लस 18 टोटल होता 45,000 पर एनम। सी जबकि एक पार्टनर बन चुका है तो उसको क्या मिलेगा, तो प्रॉफिट में उसको 1/4 शेयर मिलेगा, ना तो सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा, सीधा एक मिलेगा 2,25,000 इंटू 1/4 माने 56,250 का इसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। तो यहाँ पर सी इज रिसीविंग एक्सेस ओवर हिज प्रीवियस रिसीविंग, कितना इसको ज़्यादा मिल रहा है, तो 56,250 अब इसको मिलेगा, 45,000 पहले मिलता था, माने 11,250 इसको ज़्यादा मिलेगा, विच वुड बी बॉन्ड बाई ए, जिसको ए बॉन्ड करेगा, ठीक है ना। ए ने गारंटी ली है तो ए इसको बॉन्ड करेगा। चलिए आते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले बाई P&L 2,25,000 का प्रॉफिट हमने नोट किया, क्रेडिट में आता है। इसके बाद में कोई IOC सैलरी कमीशन इसमें नहीं आएगा, है भी नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, पहले सी को दे दीजिए पूरा 56,250। अब क्या करेंगे, इस 2,25,000 के प्रॉफिट में से इसका जो सैलरी कमीशन का सम था वो माइनस करेंगे, आया 1,80,000, इसको बांटेंगे ए और बी में 3:2 में, जो कि इसको मिलेगा ए को 1,08,000 और बी को मिलेगा 72,000। चलिए लौट करके P&L एप्रो पे आइए। ए का शेयर अभी 1,08,000 मैंने निकाला था, बी का 72,000 मैंने सीधा आउटर में लिखा हुआ क्योंकि इसने गारंटी ली नहीं है, इसका गारंटी से कोई लेना देना नहीं है, ये बेचारा मोह माया से दूर है इसलिए फ़ायदे में रहा, बाहर हो गया। अब इसने जो एक्सेस था, एक्सेस कितना था 11,250, जो भी मैंने निकाला था, पता है ना 11,250, ये हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो अब इसको एक्चुअल में मिलेगा 96,750, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट होता है, टोटल लगा दिए 2,25,000 का और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा पूरा क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन का भी वीडियो लिया है साथ में आंसर सॉल्यूशन के साथ साथ, ठीक है। तो आप को अगर और भी कोई डाउट आ रहे हैं तो आप सेंड करते रहिए, मैं बना करके वीडियो आपको भेजता रहूँगा, ठीक है। और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और थैंक यू, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।